ताबीन हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी अपने घर के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ से एक जनाजा गुजरा। आप रहमतुल्लाह अलैहि भी उठे और जनाजे के पीछे पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक मदनी मुन्नी ज़ोरो कतार रोती हुई दौड़ी चली जा रही थी। वो कह रही थी, ए बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि कभी पहले ना आया था। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी ने जब ये दर्द भरी आवाज़ सुनी, आंखें अश्कबाल, दिल बेकार हो गया। दस्ते शफ़क़त उस गमगीन व यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी ना आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उसी मदनी मुन्नी को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी भी हसूल इबरत के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर मदनी मुन्नी अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी एक झाड़ी के पीछे छुप गए। मदनी मुन्नी अपने रुखसार मट्टी पर रख कर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गमखार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था। आज कब्र की पहली रात चिराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था। आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए खाना बनाया था और खाना पेश किया था। आज कब्र की पहली रात आपको खाना किसने बना के दिया होगा और खाना किसने पेश किया होगा? ए बाबा जान, कल रात हाथ पाँव मैंने दबाए थे। आज रात कब्र में हाथ पाँव किसने दबाए होंगे? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर आपने पानी मांगा था, मैंने आपको पानी पेश किया था। आज रात कब्र में जब आपको प्यास लगी होगी और आपने खाना मांगा होगा तो खाना किसने पेश किया होगा? ए बाबा जान, कल तो आपके जिस्म पर मैंने चादर उड़ाई थी। आज रात कब्र की पहली रात आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर आपके चेहरे से मैं पसीना पूंछती रही हूँ। आज रात कब्र में किसने पसीना साफ़ किया होगा? ए बाबा जान, कल रात तक तो आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी। आज रात आपने किसे पुकारा होगा और पुकार सुनकर कौन आया होगा? ए बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी, आपने खाना मांगा था, मैंने खाना पेश किया था। आज रात जब आपको भूख लगी होगी और आपने खाना मांगा होगा तो आपको खाना किसने पेश किया होगा? ए बाबा जान, कल रात तक मैंने आपके लिए तरह तरह के खाने पेश किए और पकाती रही हूँ। आज कब्र की पहली रात किसने पका कर दिया होगा? हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी अपने गम की मारी और दुखियारी मदनी मुन्नी की ये दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, ए बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो। ए बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था। आप भी उसी हालत में हैं या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया? ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफन किया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही सलामत बदन के साथ रखा गया था, अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया? हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी की ये बातें सुनकर वो मदनी मुन्नी अर्ज़ गुज़ार हुई, ए मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज़ कलेमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। इसके बाद वो रोती हुई हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी के साथ वापस